दरकती इमारतें, तबाह होते शहर दर शहर, बर्बाद होती बस्तियां, चीख पुकार और मातमी मंजर। साल 2023 में हुई तुर्की की तबाही इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इस तबाही के चलते 45,000 से ज्यादा मौतें हुई, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। 2023 के खत्म होने में जब गिनती के दिन बाकी हैं, तो एक बार फिर नेपाल से लेकर दिल्ली एनसीआर तक धरती कांप रही है। साल 2023 में अब तक 38 बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। नेपाल में कुछ दिनों पहले आए भूकंप की बात की जाए तो 6.4 तीव्रता का भूकंप सबसे तेज था, जिसने नेपाल में तबाही मचाई थी। अब तक करीब 150 लोगों की मौत हो चुकी है। नवंबर के 6 दिन में ही 5 बार भूकंप आ चुका है। तो ऐसे में सवाल ये कि इस भूकंप की तबाही से बचने का क्या कोई उपाय है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे भूकंप आने से पहले ही इसकी सटीक जानकारी मिल जाए, ताकि भूकंप से होने वाली तबाही रोकी जा सके? दुनिया भर के वैज्ञानिक कहते हैं कि भूकंप की भविष्यवाणी करने का अभी तक कोई इरादा नहीं है, लेकिन वाराणसी के रहने वाले शकील अहमद का दावा सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। शकील अहमद का दावा है कि पिछले 2 दशकों से वो बादलों के आकार, प्रकार और गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं और उस ज्ञान का उपयोग भूकंप और उनकी तीव्रता की भविष्यवाणी करने के लिए कर रहे हैं। शकील अहमद का दावा है कि उनकी भविष्यवाणियों का वैज्ञानिक आधार है। इसके लिए शकील अहमद ने बाकायदा वाराणसी आइनोस्फेरिक और वायुमंडलीय केंद्र और भूकंप केंद्र की स्थापना की है, जिसे वो अपने घर से चलाते हैं। वो खुद को इसका डायरेक्टर बताते हैं। अब जरा शकील अहमद की भविष्यवाणी का तरीका क्या है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। शकील अहमद बताते हैं कि सालों तक बादलों को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि भूकंप या भारी बारिश से पहले बादल एक अजीब और विशेष पैटर्न बनाते हैं। मैंने बहुत साल अध्ययन किया, फिर मैंने भूकंप की वास्तविक घटनाओं के साथ अपनी भविष्यवाणियों का मिलान किया और पाया कि मैंने सटीक भविष्यवाणियां की थी। शकील अहमद आगे दावा करते हैं कि जब भूकंप करीब आता है तो बादल एक विशेष मोज़ेक पैटर्न बनाते हैं। ये कोई मिथक नहीं है, मैं इसे वैज्ञानिक रूप से साबित कर सकता हूँ। आजीविका के लिए गत्ते के बक्से बनाने वाले 62 साल के शकील अहमद का कहना है कि उन्हें जीवन में बहुत पहले ही बादलों को देखने और उनके पैटर्न का अध्ययन करने का शौक विकसित हो गया था। अब ऐसे में सवाल ये है कि शकील अहमद के दावों में अगर सच्चाई है तो उनकी इस जानकारी का सरकार को बेहतर तालमेल करना चाहिए, लेकिन अगर ये कोरी कल्पना है तो भी इनके दावों के वैज्ञानिक आधार पर जांचने परखने की जरूरत है।